अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अली जाफ़री विरासत.com के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैं बताता रहा हूँ कि विरासत.com रियल इस्टेट के हवाले से एक रिलायबल और वैल्यूएबल फर्म है जो तमाम तर रियल इस्टेट से जुड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रियल इस्टेट के हवाले से मालूमात आप तक टाइम से पहुँचाते रहते हैं। और इसी सिलसिले में मेरी हमेशा से गुजारिश भी रहती है आपसे कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई वीडियो हो वो आप तक टाइम से पहुँचे। आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉक्स मेलबर्न, एक रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट है और बहुत ही शानदार और वैल्यूएबल प्रोजेक्ट है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आपके ट्विन सिटी के अंदर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर ये प्रोजेक्ट आया है और ये बेसिकली रावलपिंडी के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इस हॉक्स मेलबर्न सोसाइटी की बात करूँ, इसकी लोकेशन की बात करूँ, तो ये मेन जीटी रोड, जो रवात जीटी रोड है, इसके ऊपर जो चकबेली रोड आता है इसके ऊपर ये वाक़या है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रवात से इसको मेजर करते हैं तो रवात से ये चकबेली रोड के ऊपर जस्ट 2 किलोमीटर्स के अंदर इसकी जो मेन इंट्रेंस है वो आ जाती है। बहुत ज़्यादा आपको चकबेली रोड के ऊपर ट्रैवल बिल्कुल नहीं करना पड़ता, जस्ट 2 किलोमीटर्स के अंदर इसकी मेन एक्सेस आ जाती है। और इसके अलावा जो इसकी मेन इंट्रेंस है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट में DHA फ़ेज़ 3 का गेट 2 आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप DHA 3 की तरफ मूव होते हैं तो उसका गेट 1 मेन रवात जीटी रोड के ऊपर है और जो उसका गेट 2 है वो चकबेली रोड के ऊपर है। तो गेट 2 जो चकबेली रोड के ऊपर है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में ये प्रोजेक्ट है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि रिंग रोड के हवाले से कि रिंग रोड का जो चकबेली इंटरचेंज है वो इससे बिल्कुल 0 किलोमीटर, हम उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो लेस दैन 1 किलोमीटर के ऊपर है, यानी कि 800 मीटर्स के ऊपर चकबेली इंटरचेंज रिंग रोड का, जिसका फर्स्ट इंटरचेंज जो स्टार्ट होगा मेन जीटी रोड से होगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी इसकी अपॉर्चुनिटी है एक्सेस के हवाले से। और तीसरी चीज़ ये है कि इसकी लोकेशन के ऊपर जो रावलपिंडी खारियाँ मोटरवे बन रहा है, ठीक है, उसने जो अटैच होना है वो इंटरचेंज के ऊपर अटैच होना है, रवात इंटरचेंज के ऊपर अटैच होना है। तो वो भी आपकी एक वैल्यूएबल एक्सेस है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने जीटी रोड से खारियाँ सियालकोट मोटरवे की तरफ से ट्रैवल करना हो इन फ्यूचर में, तो वो आप इस रूट से यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, अगर आप ये चाहते हैं कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इसके बिल्कुल करीब तरीन सोसाइटी, यानी कि जिसको आप सिटी के अंदर ही मेजर करें कि सिटी के अंदर हो, बहुत ज़्यादा इसका आपका डिस्टेंस ना हो, तो ये प्रोजेक्ट आप बिल्कुल इसको इसी तनाजुर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सिटी के अंदर है, रवात के बिल्कुल पास ही ये है। अगर आप इसको मेजर करते हैं गीगा मॉल, जो कि जीटी रोड के ऊपर गीगा मॉल है, उससे जस्ट 8 किलोमीटर के फासले के ऊपर है। जो इसकी मेन चकबेली रोड के ऊपर इंट्रेंस है उसके ऊपर जैसे अगर आप इंटर होंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको 122 फीट वाइड बुलेवर्ड मिलेगा और यही बुलेवर्ड आपको दीगर ब्लॉक्स तक कनेक्ट करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ही ये आप देखेंगे कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी आपको कोई प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहा है। और इसके अंदर मैं आपको इसका थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसको हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जा रहा है। बेसिकली जो सोसाइटी का जो एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि इसके अंदर प्रॉपर एक ग्रिड स्टेशन बनेगा जिसमें जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी और प्लस सोसाइटी का एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक सोलर पैनल का एक नेटवर्क होगा, ठीक है, जो आपको कंबाइन करके आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा। और इस इलेक्ट्रिसिटी का फ़ायदा आपको ये होगा कि एक तो ये 24/7 तो होगी ही होगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि जो आपकी बिलिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इन फ्यूचर अगर आपका कोई भी अगर कोई किसी के भी घर में 20,000 रुपये बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अगर इसी प्रोजेक्ट के अंदर उसको आप मेजर करेंगे तो 20,000 की बजाय आपका 8 से 10,000 रुपये बिल आएगा। और उसके अलावा अगर आप देखते हैं इसका नाम है मेलबर्न सिटी, हॉक्स मेलबर्न। तो बेसिकली जो इसके ऑनर हैं वो कुछ टाइम फ्रेम उन्होंने गुजारा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मेलबर्न सिटी के अंदर। तो जो उनका जो डिज़ाइन है, जो उनका स्ट्रक्चर है, जो उनकी एमिनिटीज़ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रही थी। तो उसी वजह से उन्होंने एज इट इज़ उसी स्ट्रक्चर के ऊपर मेलबर्न के ऊपर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डेवलपमेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। आपने अगर जो लोग इस प्रोजेक्ट को जानते हैं उन्होंने सुना होगा कि कुछ टाइम फ्रेम पहले ये इस सोसाइटी ने एक बहुत ह्यूज लेवल के अंदर मार्केटिंग की थी ट्विन सिटी के अंदर, ठीक है। उसके बाद लोगों ने देखा कि इसकी डेवलपमेंट उस तरह से स्टार्ट नहीं हो पाई। बट जो हमने कंसर्न किया था इनके डिपार्टमेंट से, तो हमें पता चला था कि सोसाइटी ये नहीं चाहती कि NOC से पहले डेवलपमेंट स्टार्ट की जाए, जिससे उनको किसी भी किस्म का उनकी साख पे असर पड़े, उनको किसी भी किस्म का लॉस हो।
तो सोसाइटी एनओसी के मामलात कंप्लीट कर चुकी है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने अपनी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कर दिया है। बुलेवर्ड्स वगैरह के ऊपर कटिंग वगैरह प्रॉपर चल रही है, साइड ऑफिस भी इनका बन रहा है। और जो अगर डेवलपर की बात करें तो AKB डेवलपर्स है इस प्रोजेक्ट के। और AKB को अगर आप स्टडी करेंगे तो उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर उन्होंने काम किया है, जिनमें मवीदा है, बहरिया के कुछ पार्ट्स हैं और कुछ अदर जो रोड स्ट्रक्चर है हमारा पाकिस्तान का, जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं, उनके अंदर भी उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। तो अच्छे डेवलपर्स हैं जिनको इन्होंने अपने साथ पैनल पे लेकर आए हैं। और मेरे बैक के ऊपर अगर आप देखें तो इनकी मशीनरीज काम कर रही हैं। डेवलपमेंट मेन बुलेवर्ड की कटिंग थ्रू एंड तक ये लोग एक ग्रुप कर रहा है। एक्चुअल लैंड की अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट के पास तो मोर देन 3000 कनाल इनके पास लैंड मौजूद है और मज़ीद ये लोग इसी प्रोजेक्ट के साथ लैंड ऐड कर रहे हैं। तो फर्दर जो आगे इसकी जो एनओसी जो एक तो कंप्लीट हो चुकी है और फर्दर उसको स्टेप अप सोसाइटी एक प्रोसेस के थ्रू करती रहेगी, जो एज़ पर इदारों की पॉलिसी है उसके मुताबिक। नाजरीन, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस प्रोजेक्ट के हवाले से, अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं, इसकी मज़ीद कोई डिटेल लेना चाहते हैं, कोई कॉन्फर्मेशन आप हमसे करना चाहते हैं, बुकिंग प्रोसीजर जानना चाहते हैं, बुकिंग करवाना चाहते हैं, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे नंबर स्क्रीन पर मौजूद होंगे। आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी इस प्रोजेक्ट का जो स्लोगन है वो है गल्लां नूं समझो ते बाकियां गल्लां फ़ोन ते। अल्लाह हाफ़िज़।